नमस्कार। मेरा नाम है रितेश सिंह और फिजिक्सिया में आपका स्वागत है। आज से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर। वेक्टर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसको हम लोग बिना पढ़े फिजिक्स में एंट्री नहीं ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग फिजिक्स में क्वांटिटीज पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स हो गया, एक्सिलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसको हम लोग अगर जब तक वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, इन सब क्वांटिटीज को हम लोग डील कैसे कर पाएंगे, ठीक है। डील नहीं कर पाएंगे, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, जबकि ये सब फिजिक्स में भरा पड़ा है। इसलिए हम लोग के वेक्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग उतना ही वेक्टर पढ़ेंगे जितना कि फिजिक्स में यूज होता है। ये एक्चुअली में एक मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये मैथ में पढ़ाया जाता है और बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जितना फिजिक्स में यूज होता है उतना वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। पहला जो डिफरेंस है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। जबकि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? मान लीजिए कोई फोर्स है, अगर 5 न्यूटन का फोर्स दिया है, जब तक हम लोग ये नहीं बताएंगे कि किस डायरेक्शन में लगा है 5 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसी तरीके से स्केलर क्वांटिटी, मान लीजिए मास है, तो मास को हम लोग बोल देंगे 2 kg मास है। इसमें कोई पूछता है कि इसका डायरेक्शन कितना है मास का? कभी नहीं। इसी तरह हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड होता है इसमें, स्केलर क्वांटिटी में। इसमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आगे जब जस जस हम लोग आगे बढ़ेंगे तस तस आपको बढ़िया समझ में आएगा कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तब तक आप इतना जान जाइए। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये सेम वैल्यू, एग्जैक्टली सेम वैल्यू होता है रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट है और वो वाई कोऑर्डिनेट है। ये 2 kg मास है, तो हम लोग ऐसे कभी नहीं करेंगे कि ये 2 kg मास एक्स डायरेक्शन में कितना होगा और 2 kg मास वाई डायरेक्शन में कितना होगा, ठीक है। 2 kg मास का कंपोनेंट हम लोग कभी एक्स में और वाई में नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको कंपोनेंट हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। जबकि हम लोग क्या होता है, फोर्स में मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक्स वाई डायरेक्शन, यहाँ मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 5 cos थीटा और 5 sin थीटा में रिजॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये एक्स डायरेक्शन में इस फोर्स का कितना कंपोनेंट आया, और ये हो गया 5 sin थीटा, मतलब वाई डायरेक्शन में इस फोर्स का कितना कंपोनेंट आया। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, साइन और कोसाइन ऑफ एडजेसेंट एंगल में। तो इतना आपको समझ में आ गया। तीसरा हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तीसरा क्या है, एग्जाम्पल है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का। तो स्केलर क्वांटिटी में देखिए एग्जाम्पल क्या है, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। मास हो गया, एनर्जी हो गया, डेंसिटी हो गया, करंट हो गया, ये सब क्या है, ओनली इसमें मैग्नीट्यूड बोला जाता है कि इतना मीटर डिस्टेंस है। उसमें कभी ये नहीं बोलते हैं कि किस डायरेक्शन में डिस्टेंस है। मास मान लीजिए 10 kg है, 5 kg है, इसमें इसमें ये नहीं देखा जाता किस डायरेक्शन में मास है। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि ये करंट जा रहा है आई, तो ये देखिए यहाँ पे इसका एक डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं होता है। यहाँ देखिए अभी वायर ऐसे मुड़ गया तो ये करंट भी ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। अभी वायर ऐसे हो गया तो करंट भी ऐसे ऐसे जाने लगेगा। इसमें कोई डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी देखिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब तक नहीं बताएंगे ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी हो गया, इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना पड़ेगा तभी हम लोग
वेलोसिटी बोलेंगे। एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको अगर हम लोग जब मैग्नीट्यूड बताएंगे, अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे फोर्स का, या तो फिर डायरेक्शन ही बता देंगे, मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे, तब भी ये मीनिंगलेस हो जाएगा फोर्स। चलिए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल कि क्यों मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए केस 1 है। ठीक है, ये देखिए दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। दो फोर्स क्या हो रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन मतलब एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो ये क्या होगा? दोनों फोर्स जुड़ जाएगा, 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इक्वल टू 8 न्यूटन। जब एक ही डायरेक्शन में है तो ये जुड़ गया। दूसरा केस देखिए, इधर 5 न्यूटन लगा, इधर 3 न्यूटन, इसका डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। थीटा क्या हो गया? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो? 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये देखिए 2 न्यूटन नेट फोर्स लगा इस बॉडी पे। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्शन सेम है तो ये जुड़ गया, डायरेक्शन अपोजिट है तो ये घट गया। आप समझ सकते हैं कि डायरेक्शन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। ये देखिए परपेंडिकुलर फोर्स लगा है बॉडी पे। ठीक है, 5 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में लगा है और 3 न्यूटन का किस में लगा है? वाई डायरेक्शन में। तो हम लोग आगे फार्मूला पढ़ेंगे कि इसको कैसे रिजल्टेंट निकाला जाता है। तब तक के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या होता है। इसका रिजल्टेंट होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? 5² प्लस 3² इक्वल टू √25 प्लस 9 इक्वल टू √34। तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? 34। इसका हम लोग एंगल भी बता सकते हैं कि किस एंगल पे इसका रिजल्टेंट जाएगा। इसी तरह से कुछ जाएगा इसका रिजल्टेंट, तो ये किस एंगल पे रहेगा? ये थीटा जो एक्स एक्सिस से लगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि ये सब कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3/5 हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/5। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केस 4 देखिए, मान लीजिए कोई जो दो फोर्स है एंगल थीटा पे लगा है। मान लीजिए दो फोर्स, एक फोर्स 5 न्यूटन है, एक फोर्स 3 न्यूटन है। इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। लेकिन ये देखिए हेड यहाँ पे है, हेड के बीच में एंगल है। हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं? टेल के बीच का एंगल लेते हैं, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। वेक्टर को प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि इसको बढ़ाने सड़ाने से कोई इसका मतलब होता नहीं है। सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इसके बाद हम इसको स्पेस में पकड़ के कहीं भी रख सकते हैं इस वेक्टर को। सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर इतना है 5, इसका जो है लेंथ 5 मीटर है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस है। तो हम लोग इसको मान लीजिए ये स्पेस है, एक्स और वाई है, जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई और ये जेड है। ये 5 मीटर है और इसका डायरेक्शन एक्स में है। तो हम लोग इसको पकड़ के यहाँ भी रख सकते हैं 5 मीटर और एक्स डायरेक्शन में। इसको हम लोग रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इस वेक्टर में, क्योंकि ये क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसका सेम होना चाहिए। बाकी हम लोग इसको स्पेस में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग 3 न्यूटन को बढ़ा के कहाँ कर दिए? इस साइड में, समझने के लिए बस 5 न्यूटन को आगे बढ़ा देंगे। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में है, ये भी जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो गया? थीटा ही हो गया। अब देखिए इसका हम लोग एक फार्मूला डिराइव करते हैं। आगे आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कैसे ये फार्मूला आता है। तब तक हम देख लेते हैं, इसको रट लेते हैं, या आगे भी आएगा। अभी इसको एक बार इसलिए लिख दिए ताकि आप लोग को वो याद हो जाए बार बार देखने से। ठीक है, तो एफ नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे? नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा? एंगल थीटा पे है तो नेट फोर्स इसका बीच में कुछ ऐसे आएगा, एफ नेट। ठीक है, तो एफ नेट जो होता है F1² होता है प्लस F2² होता है प्लस 2F1F2 कॉस थीटा होता है। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। ठीक है, F1 जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है F1 वेक्टर का, और F2 जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है
F2 वेक्टर का, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए ए बी वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आगे फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो 4 केस आपको बता दी कि चारों में कैसे कैसे आप लोग निकालेंगे। इसका मतलब आप डायरेक्शन का मतलब आपको समझ में अब आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एक और केस। मान लीजिए कोई दो वेक्टर ए एंड बी दिया हो, ठीक है, ए एंड बी दो वेक्टर दिया हो। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये ए और बी को हम लोग जब जोड़ेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब रेंज इसका क्या होगा। दो वेक्टर को जोड़ने पे रेंज क्या होता है। तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है ऐसे दिया है, कोई वेक्टर बी है ऐसे दिया है, एंगल थीटा है, ठीक है। तो हम लोग को थीटा अननोन है, तो हम लोग यही पूछ रहे हैं कि ये किस थीटा पे मैक्सिमम आएगा और किस थीटा पे मिनिमम आएगा, ठीक है। और इसका रेंज हम लोग निकालेंगे अभी। तो ए प्लस बी जब हम लोग करेंगे तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, जब वेक्टर हमारा सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब एक वेक्टर इधर हो और दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो, तब इसका रिजल्टेंट जो होगा सम करने पे वो मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो जब हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा ए प्लस बी का तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए दूसरा केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू हमारा ए प्लस बी का तब आएगा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसका मतलब एक वेक्टर इधर हो और दूसरा वेक्टर इधर हो, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू 180 पे आएगा और मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे आएगा। तो ये रेंज क्या हो गया, देखिए रेंज हो गया हमारा आर मिनिमम से आर मैक्सिमम। तो ठीक है, ये 0 डिग्री पे, अरे ये 180 डिग्री पे, और ये दूसरा मैक्सिमम कितना पे आया था, 0 डिग्री पे। अब देखिए इसके बीच में जितना भी एंगल हम लोग ले लें, थीटा कुछ भी ले लें, थीटा 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, जितना भी वैल्यू हम लोग थीटा का लेंगे सब इसी के बीच में ही आएगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, ठीक है। दो वेक्टर क्या है, दो फोर्स दिए हैं, ये क्या है, फोर्स है। इसका एक का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है। पूछा क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट रेंज, ठीक है। इसका मतलब रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ऊपर देखें उसका कॉन्सेप्ट। तो एफ मैक्सिमम क्या होता है, जब एंगल 0 डिग्री हो, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में हो, तो हम लोग जोड़ देंगे 8 न्यूटन हो जाएगा, 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन। मिनिमम कब आता है, जब 180 डिग्री एंगल हो, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि 180 डिग्री है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन। तो मिनिमम वैल्यू 2 न्यूटन और मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन। और बाकी जितनी भी एंगल पे इसकी वैल्यू आएगी सब इसी के बीच में आएगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे का हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो डाउट होगा उसको कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।